सिंध भारत में फिर से वापस। बिल्कुल हलवा है ना, ये ऐसा ही होगा। अमित शाह जी कह रहे थे कि जान दे देंगे पीओके के लिए, कि जान दे देंगे, क्या समझते हैं आप पीओके हम लेकर रहेंगे। उसके बाद जो कि एक अत्यंत भड़काऊ बयान है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ लेंस और मैं हूँ जी अनीशा। और आज हम जो है बात करेंगे राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इंडिया के, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई सिंध के बारे में, हमारे पाकिस्तान के बारे में, कि ये भी हिस्सा हमारा हो सकता है या होगा या फलाना ढिमका, जो भी इन्होंने जो है बकवास की है वो अभी हम लोग देख लेंगे। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि ये लोग जो है मुंह से कुछ भी कह देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इनका जो है मीडिया कभी कुछ कह देता है, कभी ये कुछ कह देते हैं, कभी ये इनसे कुछ गलती से हो जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद इनकी शामत भी आ जाती है, जिस तरह हम सब जानते हैं। तो जल्दी से पहले देख लेते हैं, इनका स्टेटमेंट सुनते हैं, फिर उसके बारे में इनके अपने ही लोग क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद ही करेंगे हम डिस्कशन। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इस तरह की और कोई हो वीडियोस जिस पे आप चाहते हैं कि हम लोग उसको देखें तो प्लीज़ आप लोग उसका लिंक भी मुझे नीचे सेंड कर सकते हैं, और जो है कमेंट ज़रूर किया करें, उससे हमें और खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलो। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस। बिल्कुल हलवा है ना, ये ऐसा ही होगा जैसा आप फरमा रहे हैं। ख्वाब देख रहा है बेचारा, जागती हुई आंखों से ख्वाब देखना इसको बोलते हैं। के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं और कुछ भारतीय राजनीतिक नेता ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जब भारतीय सेना अभी तक ऑपरेशन सिंधु होगी, एक ऐसा पाकिस्तान जिसे चीन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंधु में देखा था। रुका हुआ है। तो मैं इन सभी बातों पर चर्चा करता हूं। 2 दिन पहले हम जानते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिंध जो पाकिस्तान का एक प्रांत है, सभ्यतागत रूप से भारत का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमाएं बदल सकती हैं, यह संकेत देते हुए कि सिंध शारीरिक रूप से भारत का हिस्सा बन सकता है, जो कि एक अत्यंत भड़काऊ बयान है और पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया दी। लेकिन राजनाथ सिंह ऐसे बोलने वाले अकेले आरएसएस नेता नहीं है। 1998 में उस समय के गृह मंत्री के एडवाणी ने उस समय के अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टेलबॉट के साथ बातचीत की थी, और इस बातचीत का उल्लेख टेलबॉट ने अपनी किताब एंगेजिंग इंडिया में किया है। अब देखो, ये इनका अपना बंदा ही कह रहा है कि ये जो है भड़काने के लिए इसने सिर्फ बकवास की है, और इन लोग सोचते समझते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। पाकिस्तान को इन लोगों ने जो है मजाक बना लिया है। इनको ऐसा लगता है कि बस जो है कुछ भी बोलेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर इनकी शामत आती है, फिर ये कहते हैं हम पे हमला नहीं हुआ, हमारे क्या कहते हैं जहाज ही नहीं गिराए। हालांकि हम लोग ने सिर्फ अपना डिफेंस किया था, अभी हम लोगों ने इन पे हमला नहीं किया, फिर भी इनकी चीखें आसमान तक जो है पहुंच गई थी। सारी दुनिया में रो रो के ये सैलाब ले आए। एडवाणी के साथ मेरी बैठक असहज करने वाली थी। एडवाणी ने खुलेआम उस सुखद दिन के बारे में सोचा जब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार एक एकल दक्षिण एशियाई महासंघ में फिर से एकजुट हो जाएंगे, जिसे आरएसएस अखंड भारत या ग्रेटर इंडिया कहता है। अब बात यह है कि आडवाणी ने 1998 में जो कहा था वह पूरी तरह अलग था, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच समीकरण या सैन्य स्थिति पूरी तरह अलग थी। वे दोनों युद्ध के सामरिक स्तर पर लड़ते थे, और ऑपरेशन सिंधु के बाद यह स्थिति पूरी तरह बदल गई है। और यही कारण है कि जब राजनाथ सिंह के उकसावे वाले बयान पर पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया आई, तो मैं आपको समझाता हूं कि स्थिति मूल रूप से कैसे बदल गई है, क्योंकि यही वह बात है जिसे भारतीय सेना अब तक नहीं समझ पाई है। हम ऑपरेशन सिंधु के बारे में जानते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में एक प्रतिष्ठित अमेरिकी पैनल ने अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपी है। यह एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट है, लगभग 800 पन्नों की, जिसमें ऑपरेशन सिंधु पर टिप्पणी करते हुए कहा गया है यह 4 दिनों की झड़प थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत पर सैन्य सफलता हासिल की। वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? जो कोई भी युद्ध की समझ रखता है उसके लिए इसे समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने युद्ध के संचालन स्तर पर उस अवधारणा के साथ लड़ाई लड़ी जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहा। फिर बीडीयू सिस्टम, सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पाकिस्तान की सेना के लिए निगरानी और सटीक मिसाइल निशानेबाजी दोनों के लिए उपलब्ध था। फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर अच्छा नियंत्रण था, और पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर थिएटर में अपनी अच्छी साइबर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। फिर पाकिस्तानी क्रूज मिसाइलें और पाकिस्तानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें थीं। अब जब हम शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करते हैं तो हम उन मिसाइलों की बात कर रहे हैं जिनकी ट्रेजेक्टरी नीची होती है और जो वायुमंडल से बाहर नहीं जाती। इन सभी को दागा गया।
अब यहाँ देखो कि इनके अपने लोग भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है जीता है इनसे, और फिर भी ये लोग इतनी बकवास कर रहे हैं कि भाई मलबा कहाँ है जहाज़ का जो तुम लोगों ने हमारे जो है गिराए हैं, या जो है ड्रोन जो भी जो है, लेकिन वो मलबा तुम लोग अपने ही इलाका में भाई जो है ढूंढो, क्योंकि पाकिस्तान ने घुस के मारा है, ठीक है ना। तुम लोगों को इधर आने ही नहीं दिया, तुम लोग नापाक पाऊँ इधर आने ही नहीं दिए, वहाँ ही घुस के मारा। तो मलबा भी भाई जो है ढूंढो और हिसाब किताब भी लगाओ, क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये तुम लोगों ने जो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है ना कि भाई कुछ भी नहीं हुआ, और जो है आवाम को अपनी पागल बना रहे हो, तो जरा होश के नाखून लो। अब देखो अंकल जी क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, इनकी बातें सुन लो। अब भारतीय पक्ष में भी क्रूज मिसाइलों और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की ओर से अच्छी फायरिंग दिखाई गई, लेकिन इसमें एक समस्या है, और वह समस्या ये है कि जीपीएस की मदद ली गई थी। और आज राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो संबंध है उसे देखते हुए कोई गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है कि जब ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू होगा या विराम हटाया जाएगा तो अमेरिकी भारत को जीपीएस सुविधा देंगे या फिर उसे बंद कर देंगे। तो यह एक समस्या है। लेकिन अगर पाकिस्तानी पक्ष की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेते हुए समय बर्बाद किए बिना पाकिस्तान सेना के तहत एक रॉकेट फोर्स कमांड के गठन की घोषणा कर दी। अब जब आप एक रॉकेट फोर्स कमांड बनाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें चीनी पक्ष से यह आश्वासन मिला होगा कि उन्हें हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि एक गेम चेंजर है। फिर एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर अब रक्षा बलों के प्रमुख भी बन गए हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही व्यक्ति पाकिस्तान के लिए युद्ध के चरण सब कुछ तय करेगा। तो पाकिस्तान की ओर से निर्णय लेना बहुत तेजी से होगा। फिर अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि चीन पाकिस्तान वायुसेना को 40 J-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देने वाला है, और पाकिस्तानियों को चीन से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मिलेंगे, जिनमें HQ-19 और KJ-500 शामिल हैं। AWC उन्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बात बहुत सीधी है कि पाकिस्तानियों ने युद्ध के ऑपरेशनल स्तर पर लड़ने का पूरा इरादा कर लिया है, जिसमें पाकिस्तान सेना के तहत नया रॉकेट फोर्स कमांड और पाकिस्तान वायुसेना शामिल हैं, और चीनी पूरी तरह से उन्हें इस ऑपरेशनल स्तर के युद्ध में समर्थन देने को तैयार है। आज कोई पाकिस्तानी नेता खड़ा होकर बोले कि हैदराबाद को हम अपना हिस्सा बनाएंगे, हैदराबाद एक बार फिर से पाकिस्तान में शामिल होगा, नक्शे बदलते रहते हैं, तो हमको आपको कितना बुरा लगेगा, भारतीय नेतृत्व को कितना बुरा लगेगा, भारत की सेना को कितना बुरा लगेगा, भारत के प्रधानमंत्री को कितना बुरा लगेगा, विपक्ष के नेता को कितना बुरा लगेगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि क्या वाकई आप कब्जा कर सकते हैं, आपकी प्लानिंग है? अगर प्लानिंग है तो 11 साल में आपने पाकिस्तान की कितने इंच जमीन पर कब्जा किया है, यह जरा आपको बताना चाहिए। पाकिस्तान एक संप्रभु राज्य है। अगर आप उसकी किसी हिस्से को भारत में शामिल करने की बात करते हैं, उसकी भौगोलिक सीमा को बदलने की बात करते हैं, तो ये आक्रामक कार्रवाई है, ये विस्तारवादी नीति है। और भारत ये कहता रहा कि हम तो विस्तारवादी है नहीं, हम तो कहीं आक्रमण नहीं करना चाहते। राजनाथ सिंह अभी भी कह सकते हैं कि हमने तो आक्रमण की बात कही नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि खुद आके मिल जाएंगे। अरे कैसे मिल जाएंगे? लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में वो जो धारणा बनाई हुई थी उन्होंने, उसकी चिंधियां उड़ गई, उसकी धज्जियां उड़ गई, और ये समझ में आ गया कि ये भारत के बस का बात नहीं, मोदी सरकार के बस की बात नहीं है कि वो पाकिस्तान से कोई उसका हिस्सा छीनकर अपने देश में मिला सके। राजनाथ सिंह जी हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जिस समय आप देखते हैं कि मोदी जी कोई खास बड़े नेता नहीं थे, उस समय वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे, और अब रक्षा मंत्री हैं। अब देखिए, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री होने के बाद कभी कभार बयान देते हैं इंटरनेशनल मसलों पर। आमतौर पर जो बयान आते हैं वो मोदी जी और दूसरे लोगों के आते हैं, विदेश मंत्री के आते हैं। कभी कभी राजनाथ सिंह जी बयान देते हैं, लेकिन दुख भी होता है और हंसी भी आती है कि राजनाथ सिंह जी इस उम्र में इतनी सीनियरिटी के बाद ऐसे बयान देने की जरूरत क्या है जिससे सिर्फ हंसी आए दुनिया को, जिसका कहीं कोई मतलब नहीं हो। कल तक पीओके पर कब्जे की बात चल रही थी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस पर कब्जा कर लेंगे, और यह बात कल तक ही नहीं शुरू हुई थी। आपको याद होगा 2019 में जब 370 को हटाया गया था और कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, उसके बाद संसद के अंदर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे थे कि जान दे देंगे पीओके के लिए, कि जान दे देंगे, क्या समझते हैं आप, पीओके हम लेकर रहेंगे। उसके बाद 15 मई 2024 को एनडीटीवी पर एक बयान दिया था अमित शाह जी ने, उसमें भी कहा था कि पीओके हमेशा भारत का था, हम उसे वापस लेंगे, पाकिस्तान के पीओके विरोध भारत की नीति का परिणाम है, वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है चुनाव, करते करते चुनाव आ ही जाते हैं। 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि मोदी जी की सरकार बनी तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत में आ जाएगा। अब 6 महीने बीते हैं कि नहीं बीते हैं, ये आप तय कर लीजिए। तो पीओके की बात करते करते राजनाथ सिंह जी अब सिंध की बात करने लगे। कल किसी कार्यक्रम में वो थे, सिंधी समाज का सम्मेलन था, उसके कार्यक्रम में थे, और उसमें उन्होंने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ना हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। जहां तक जमीन की बात है, बॉर्डर बदलते रहते हैं, कौन जानता है कल को सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, तो बॉर्डर तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।
एक सेकंड के लिए जरा पाकिस्तान का नक्शा देख लेते हैं, उसमें सिंध को देख लेते हैं और ये देखते हैं कि सिंध अगर भारत में वापस आ जाएगा तो कहां से जुड़ेगा, जो रास्ते में स्टेट्स हैं उनका क्या होगा। देखिए, पाकिस्तान भारत से बट के बना था, इसमें कहीं कोई दो राय तो है नहीं। ये कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि बताई जाए कि पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बने थे, भारत का बंटवारा हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। बहुत सारे मुसलमान इधर से उधर गए थे, बहुत सारे हिंदू उधर से इधर आए थे, जिसमें सिंध के हिंदू भी शामिल हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, 3-4 साल पहले की बात है, या और कम वक्त हुआ होगा। मैं भोपाल गया हुआ था, वहां कांग्रेस ने सिंधी समाज का एक सम्मेलन किया था, मैं उसमें मुख्य अतिथि था, वहां भी लोगों से बातचीत हुई थी। तो जाहिर है लोगों को सिंध के तो भाई ये थी इनकी बड़ी बड़ी बातें। मतलब सिंपल सी बात है, तुम लोगों का जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या फूंक के बैठे होते हैं, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं पता, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जंग जो है वो किस चीज़ का नाम है, जंग जो है उससे कितना लॉस होता है, इस तरह की बातें जो है करने से कितना ज़्यादा जो है पैनिक अटैक्स मतलब आ सकते हैं। और अगर पैनिक आ गया, ज़रा सी टेंशन हो गई पाकिस्तान को, तो फिर तुम लोगों की शामत आ जाएगी। सिंदूर तुम लोगों का पहले वाला था, वो बेचारे की भी शामत आई हुई, मतलब अपने ही लोग तुम लोगों ने खुद मारे और फिर तुम लोगों ने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया, और फिर खाम खा बैठे बैठे तुम लोगों ने हम पे अटैक भी जो है कर दिया। दिमाग तुम लोगों का घास चढ़ने गया हुआ है क्या? मतलब कौन लोग बैठे हुए हैं, बेचारी जो अवाम है उसकी शामत आई हुई होती है, या जो इस तरह के लोग हैं जो समझदार हैं वो बेचारे टेंशन में आ जाते हैं, भाई इसने क्या बोल दिया, इसका दिमाग खराब है क्या? और बोल भी जो है किसको रहे हैं, पाकिस्तान को। मतलब जो बकवास तुम लोग जो है कर रहे होते हो सोशल मीडिया पे, या तुम लोग जो है फिल्में बना रहे होते हो, तुम लोगों को क्या लगता है इतना आसान है? हम अगर ये बोल दें हम जी बॉम्बे के ऊपर जो है ना तुम्हारा जो है बम्बई या जो है दिल्ली या फिर हैदराबाद, उस पर हम लोग जो है कब्जा कर लेंगे, वैसे भी हम लोग बोलते नहीं हैं, हम पहले काम करते हैं फिर बोलते हैं। तुम लोगों की तरह पहले बोल 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 के लोगों के अंदर जो है डर ही खत्म हो गया। तो कितने जाहिल लोग हो यार तुम लोग, कभी कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कह देते हो, कुछ भी कर देते हो। तुम लोगों को ये पता नहीं होता कि बेटा उसका फिर जब साइड इफेक्ट आएगा तो फिर तुम लोग लेने के देने पड़ जाएंगे हैं। तो इतनी जहालत मत करो। अब ये अंकल जी खामखाई जो है ना इस उम्र में इतना ज़्यादा जोश की क्या ज़रूरत है? अब आप जोश में होश खो गए हैं, और जब होश खो जाए इंसान तो कुछ भी बोलता है, दिमाग उसका वैसे भी ख़राब हो जाता है। और ज़रा एक सेंसेबल आदमी इस तरह की बातें नहीं कर सकता, साफ जाहिर है। आप लोगों की जो फोर्स है उसका तो हाल भी आप वह देख रहे हैं, ठीक है। अपने जहाज़ों का जो आपके फाइटर जेट हैं वो खुद ब खुद ही गिर जा रहे हैं, ठीक है। उनको आप लोगों ने उड़ने से ज़्यादा गिरना सिखाया है। तो क्यों करते हो ऐसी हरकतें हैं? इसका कोई सर पाव नहीं है। और तुम लोगों को डरना चाहिए बेटा, तुम लोगों के जो पड़ोसी मुल्क है ना वो कोई जो है मजाक मस्ती नहीं है जितना तुम लोगों ने इतना इजी फील ले लिया है। और दूसरी बात है, ठीक है ये सबको पता है, ये कोई नई बात नहीं है कि पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, ठीक है। तो आप क्या बताना चाह रहे हैं अंकल जी, समझ नहीं आ रही बात। मतलब क्यों बैठे बिठाए आप अपनी शामत लेके आ रहे हैं? आप तो बोल के साइड पे हो जाएंगे, छुप जाएंगे कहीं पे, और फिर शामत आ जाएगी बाकी लोगों की। तो ना किया करें ऐसी हरकतें जिसमें आपकी बेइज्जती हो। मतलब आप लोगों ने कंफर्म कर लिया, तय कर लिया है कि हम लोगों ने अपनी बेइज्जती जरूर करानी है। हैं तुम लोगों ये चाचा जी का घर है कि जब दिल चाह आ गया मुंह उठा के और कुछ भी कह दिया सिर्फ हमारा है। क्यों भाई, तुम्हारा कहाँ से आ गया? तुम्हारा कहाँ से आ गया? अब हम कहीं हैदराबाद हमारा है तो फिर तो ज़रा ध्यान दिया करें। आज की वीडियो यहाँ तक की थी। आप लोग बताना आप लोगों का क्या कहना है इन जोकर्स के बारे में। जोकर मीडिया है ना, वैसे ही इनके अपने जो है पॉलिटिशियंस भी हैं। मतलब कोई बात नहीं करते, कोई समझदारी की बात नहीं है। अब बताओ इनके हाथों में जब मुल्क है तो फिर क्या हाल होगा मुल्क का, फिर उनका मजाक तो उड़ाया ही जाएगा जैसे कि हो रहा है। दोबारा मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना।